नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ये प्रश्न हैं वर्ग 3 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वर्ग 2, वर्ग 1 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध होंगे। साथ ही दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए भी हमारे ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम आज चलते हैं प्रश्नों पर। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित है आप बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम आपके समक्ष आज के प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो वो है मूवियर। मूवियर शब्द से बना हुआ है मोटिवेशन शब्द। ये मूवियर शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से मोटिवेशन बना हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये है गुड का। प्रश्न नंबर 3 है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ये प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसको मैकडूगल ने दिया है और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी ये सिद्धांतों की बात है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। तो अब इसी पर सिद्धांतों पर आधारित हम कई प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष। कई सिद्धांत हैं और उनके जनक की हम चर्चा करेंगे कि सिद्धांत और जनक। तो पहला है अंतर्नोद का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत ही हम आपके सामने रखेंगे। अभिप्रेरणा के कई सिद्धांत हैं और इनके जनक। तो पहला है अभिप्रेरणा का अंतर्नोद का सिद्धांत, तो इसको सीएल हल ने दिया है, सीएल हल। प्रश्न नंबर 2 है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने। प्रोत्साहन सिद्धांत, तो बोल्स तथा पफमैन। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत बोल्स तथा पफमैन। अगला है अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत जो है उससे मार्गन ने दिया है। अगला है सिद्धांत अभिप्रेरणा का सामाजिक आवश्यकता सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का सामाजिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है? इसको दिया है अल्फ्रेड एडलर ने। सामाजिक आवश्यकता सिद्धांत अल्फ्रेड एडलर का है ये। और हम आगे चलते हैं, लक्ष्य आधारित संज्ञानवादी सिद्धांत। लक्ष्य आधारित संज्ञानवादी सिद्धांत ये अभिप्रेरणा का है। किसने दिया है? तो ये है विलियम जेम्स ने। अगला है सिद्धांत मैस्लो का स्ववास्तविकरण सिद्धांत। किसने दिया है अगर पूछा जाए तो वो है अब्राहम मैस्लो ने। अब अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो उसको दिया है कर्ट लेविन ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो वो हैं 2। पहला जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा।
इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब है माने इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। अभिप्रेरणा का यह दो प्रकार, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा, किसने बताया है? तो वो है मैस्लो ने। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा है? इसे स्किनर महोदय ने कहा है। अब अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह कथन किसने कहा है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, तो क्रैच व क्रैचफील्ड ने कहा है इसे। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह कथन क्रैच एवं क्रैचफील्ड का है। अब अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के प्रकार दो हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो देखिए मुख्य रूप से ये है, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। और यदि ऐसा पूछा जाता है कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो वो दो प्रकार हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि वास्तव में अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो अभिप्रेरणा दो प्रकार हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब हम आगे चलते हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। तो थॉमसन के अनुसार भी अभिप्रेरणा दो ही प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन सी? स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा के इन दो प्रकारों को किसने बताया है, तो वो है थॉमसन महोदय ने बताया है। और अब आज का अंतिम प्रश्न है, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। तो गैरेट ने 3 प्रकार बताया है, सिर्फ गैरेट ने 3 प्रकार बताया है और बाकी सभी ने 2 प्रकार बताए हैं। तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं, इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए। जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों आज हमारे ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है और इन 10 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न समाहित हैं, जिसमें 8 अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समाहित किया गया है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे पुनः ये गुजारिश करते हैं, पुनः ये निवेदन करते हैं, पुनः ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल से यदि आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कई परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। शिक्षा से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, चाहे प्राइमरी टीचर को हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी को हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे यूजीसी नेट शिक्षा की हो। एक साथ आपकी सभी तैयारी होती है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न समाहित किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को पुनः हम कहते हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को अपने मित्रों के पास शेयर करा करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक किया करें। इसी के साथ दोस्तों अभी तक ध्यान से, बड़े धैर्य से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।